नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में कामकाजी महिलाओं के लिए बनेगा 500 बेड का हॉस्टल। रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो और जमशेदपुर से होगी शुरुआत। कामकाजी महिलाओं के लिए राज्य के 5 जिलों में 500 बेड का वर्किंग वुमन हॉस्टल बनेगा। पहले चरण में रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर एवं बोकारो में बनाया जाएगा। इसके बाद धनबाद और देवघर समेत 4 और जिलों में बनाए जाएंगे। एक वर्किंग वुमन हॉस्टल के निर्माण पर करीब 24 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उद्योग विभाग के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री संजय प्रसाद यादव ने स्वीकृति दे दी है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इन छात्रावास के निर्माण के लिए राज्य सरकार निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराएगी। सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होने पर राज्य सरकार उक्त जमीन का मूल्य वहन करेगी। 5 छात्रावास के लिए झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा स्थल भी चिन्हित कर लिए गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट में आज मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और आईटी विभाग के सचिव व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। अदालत ने निर्देश दिया कि राज्य के सभी थानों को पूरी तरह सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित किया जाए। यह सुनवाई प्रॉपर्टी रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, शौभिक बनर्जी और अन्य की ओर से दायर याचिका पर की गई। पिछली सुनवाई में अदालत में इन शीर्ष अधिकारियों और सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए डीपीआर तैयार करने और टेंडर की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाए। इसके बाद राज्य के सभी 334 थानों में शीघ्र ही सीसीटीवी कैमरों की स्थापना की व्यवस्था की जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसके आदेश का पूर्ण अनुपालन 5 जनवरी 2026 तक सुनिश्चित होना चाहिए। दरअसल पश्चिम बंगाल के शौभिक बनर्जी और अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि चेक बाउंस से जुड़े मामले में वे धनबाद कोर्ट में बेल लेने आए थे, लेकिन धनबाद पुलिस ने उन्हें 2 दिनों तक अवैध रूप से थाने में बैठाए रखा और दबाव बनाकर दूसरे पक्ष का सहयोग किया। उनका कहना है कि पूरी घटना बैंक मोड़ थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है। रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गैंगस्टर सुजीत सिन्हा गिरोह का गुर्गा हथियार के साथ गिरफ्तार। रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा गिरोह का एक अपराधी हथियार के साथ दबोचा गया है। यह गिरफ्तारी चुटिया थाना क्षेत्र से हुई है। जानकारी के अनुसार एसएसपी राकेश रंजन को देर रात यह गोपनीय सूचना मिली थी कि गैंगस्टर सुजीत सिन्हा गिरोह का एक अपराधी चुटिया इलाके में हथियार लेकर एक स्कूटी से जा रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने तत्कालीन सिटी एसपी को निर्देश दिया। इसके बाद सिटी डीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर चुटिया के पावर हाउस रोड पर एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस टीम ने संदिग्ध स्कूटी को रोककर तलाशी ली और उसके पास से पिस्टल और जिंदा गोली बरामद की गई। चुटिया थाना प्रभारी पूनम कुमारी, एसआई विवेक कुमार, जितेंद्र मिश्रा, निरंजन महतो और पीसीआर पुलिस की टीम ने सक्रियता दिखाते हुए गैंगस्टर के गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है कि गिरफ्तार अपराधी की पहचान शेरा के रूप में की गई है। पुलिस के लिए यह एक महत्वपूर्ण कामयाबी है, क्योंकि यह वही अपराधी है जो बीते महीने डोरंडा इलाके में हुई गोलीबारी की घटना में शामिल था। गिरिडीह में तेज रफ्तार ट्रक ने ली युवक की जान। पहले ट्रेलर ने मारी टक्कर, फिर लोडेड ट्रक के चक्के में फंसा, मौके पर मौत। गिरिडीह के नागर थाना क्षेत्र स्थित नेताजी चौक के पास देर रात हुए सड़क हादसे में अलकापुरी निवासी 28 साल के रोहित सिंह राठौर की मौत हो गई है। बाइक ने से घर लौट रहे रोहित का एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी थी, जिससे वे बाइक समेत सड़क पर गिर पड़े। टक्कर इतनी भीषण थी कि वह पास से गुजर रहे एक लोडेड ट्रक के नीचे समा गए और मौके पर मौत हो गई। रोहित रात में झंडा मैदान में क्रिकेट मैच देखकर लौट रहा था। इससे पहले उन्होंने कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव को देवघर एयरपोर्ट छोड़ा था। दुर्घटना के बाद ट्रेलर चालक वाहन लेकर फरार हो गया। घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि मोड़ पर बाइक सबसे पहले सफेद रंग के ट्रेलर से टकराती है और इसके बाद पीछे से आ रही भारी ट्रक की चपेट में आने से रोहित ट्रक के पहियों में फंस जाता है। हादसे की खबर फैलते ही स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए। गुस्साए लोगों ने सड़क पर रोहित का शव रखकर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने नीचे दबे दूसरे ट्रक को पीछे कर पकड़ भी लिया है। उनकी मांग थी कि ट्रेलर चालक को जल्द गिरफ्तार किया जाए और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। लोगों ने बताया कि नो एंट्री हटने के बाद से भारी वाहनों के आवागमन बढ़ गया है। चालक तेज रफ्तार में गुजरते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। उनका आरोप था कि शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के लिए प्रशासन की लापरवाही जिम्मेदार है। जाम के कारण नेताजी चौक समेत आसपास के क्षेत्रों में यातायात घंटों बाधित रहा और वाहनों की लंबी कतारें लग गई।
झारखंड में मौसम पिछले 24 घंटे से शुष्क। उत्तरी हवाओं की वजह से बढ़ी ठिठुरन। 21 नवंबर तक कोहरे के साथ सताएगी ठंडी हवा। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है। राज्य के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में उत्तरी हवाओं का असर गहराने लगा है, जिससे सुबह और रात की ठंड में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार राज्य में कोई बड़ा मौसम तंत्र सक्रिय नहीं है, लेकिन निचले वायुमंडल में उत्तरी से उत्तर पूर्वी दिशाओं में हवा बह रही है। इसका असर रात के तापमान पर साफ दिखाई दे रहा है। अधिकतम तापमान में ज्यादा से ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस के उतार चढ़ाव के बीच बना हुआ है। चाईबासा में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रांची में यह 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से लगभग 3.5 डिग्री सेल्सियस कम है। रात के तापमान में गिरावट ज्यादा प्रभावी रही है। कई जिलों में पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया। चतरा में सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रांची में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस और बोकारो में 10.5 डिग्री सेल्सियस और गिरिडीह में 11.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गया है। नमी में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। मौसम विभाग ने 21 नवंबर तक पूरे राज्य में हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना जताई है। सुबह धुंध छाएगी, लेकिन दिन में आसमान साफ रहेगा। इन दिनों अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। इससे रात और सुबह धनबाद सहित मध्य झारखंड में कोहरा और ठंडी हवाएं जारी रहेंगी। दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। 45,000 लोगों का नाम राशन कार्ड से कटा, 15,000 ने स्वेच्छा से छोड़ा। बोकारो जिला प्रशासन ने पीडीएस प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चला रहा है। जिले में राशन कार्ड का व्यापक सत्यापन, केवाईसी और अपडेट और लाभुकों की पात्रता की जांच लगातार जारी है। इसी क्रम में ऐसे सभी अयोग्य और सक्षम लोगों को पहचान की जा रही है जो पात्र न होते हुए भी सरकारी राशन का उठाव कर रहे थे। इसमें सक्षम लोगों द्वारा राशन का उठाव करने वालों से अनाज का बाजार दर से राशि वसूली जाएगी। इस अभियान में अब तक 45,000 से ज्यादा लोगों का नाम लाल राशन कार्ड से हटाया गया है। इसमें वैसे लोग शामिल हैं जो लाभुक मर चुके हैं, 6 माह से उठाव नहीं कर रहे हैं, 2 जगह राशन कार्ड बना है। सक्षम लोग जो अपनी सहमति से नाम कटवाने वाले शामिल हैं, इन सभी का नाम सूची से हटने के बाद नए लाभुकों का नाम जोड़ा जाएगा। विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान में 9,520 लाभुक मृत पाए गए। वहीं 12,800 काफी दिनों से उठाव नहीं करने वाले, 5,202 डुप्लीकेट पाए गए। 12,905 ने सहमति से और 3,500 सक्षम लोगों का नाम कार्ड से हटाया गया है। इसी तरह दूसरे चरण का भी अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जमीन, गाड़ी सहित अन्य सक्षम लोगों की जांच की जाएगी। बोकारो जिले में 13 लाख लाल कार्ड के लाभुक हैं। इसमें नए लाभुकों का नाम तब जोड़ा जाता है जब पूर्व के लाभुक का नाम कटता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया रिम्स का औचक निरीक्षण, व्यवस्था में लापरवाही पर जताई नाराजगी। रांची के रिम्स अस्पताल में आज मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अचानक पहुंचे और अस्पताल की सुविधाओं तथा व्यवस्था का व्यापक निरीक्षण किया। मंत्री ने ट्रॉमा सेंटर में मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उपचार व्यवस्था पर संतोष असंतोष दोनों ही जताए हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ सफाई, सुरक्षा और चिकित्सा सेवाओं की बारीकी से जांच की है। ट्रॉमा सेंटर के बाद वे सीधे पुराने भवन पहुंचे और ओपीडी, ब्लड बैंक सहित कई महत्वपूर्ण विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने एक मरीज का खुद चेकअप कर दवा भी दी है, जिसके बाद अस्पताल कर्मियों में हलचल बढ़ गई। निरीक्षण में यह बात भी सामने आई कि कई मरीजों के परिजनों को दवाइयां खरीदने बाहर जाना पड़ रहा है। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए मंत्री ने रिम्स के निर्देशक और डॉक्टरों को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मरीजों के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जल्द सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई तय है। रांची में नशे में धुत कार चालक ने मचाया कहर, आधा दर्जन लोगों को कुचला। रांची में सोमवार देर रात तेज रफ्तार और लापरवाही ने सड़क पर हंगामा खड़ा कर दिया। चुटिया इलाके में नशे में धुत एक कार चालक ने कई राहगीरों को टक्कर मार दी, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग गंभीर घायल हो गए। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने थाने में भी जमकर विरोध किया है। जानकारी के मुताबिक कार बहु बाजार से तेज रफ्तार में चुटिया की ओर जा रही थी। चुटिया राम मंदिर के पास कार चालक ने सड़क किनारे खड़े 4 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हाथ पैर में गंभीर चोटें आई हैं। शोर सुनकर लोग जुटने लगे, जिसके बाद कार चालक वहां से भागने की कोशिश करने लगा। भागते वक्त चालक चुटिया पावर हाउस के पास एक स्विगी डिलीवरी बॉय से भी टकरा गया। हादसे में डिलीवरी कर्मी सड़क किनारे जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर स्थानीय लोग और पीसीआर टीम तुरंत उसके पीछे लग गए। महादेव मंडा के पास भी भीड़ ने कार रोक ली और आक्रोश में चालक की पिटाई कर दी। भीड़ ने कार को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को भीड़ से बचाया और हिरासत में लिया। वाहन को भी
जब्त कर लिया गया है। घायलों का इलाज चल रहा है, जिसमें स्विगी कर्मी की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 9 साल से होल्डिंग टैक्स नहीं देने वाले 100 भवन दुकानों को 7 दिन का समय। रांची नगर निगम ने एक बड़ा निर्णय लिया है। रांची नगर निगम क्षेत्र में निवास करने वाले 100 वैसे संस्थान एवं लोगों को चिन्हित किया है जिन्होंने 9 साल से होल्डिंग टैक्स जमा नहीं कराया। उन्हें निगम से नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि अगर वे 7 दिनों के अंदर अपना टैक्स जमा नहीं कराते हैं तो उन्हें नगर निगम से मिलने वाली तमाम नागरिक सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे संस्थान और लोगों ने वित्तीय वर्ष 2016 से 17 और 2025 से 26 की चौथी तिमाही तक का टैक्स भुगतान समय पर नहीं किया है। रांची नगर निगम ने 7 ऐसी दुकानों को भी चिन्हित किया है जो बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालित की जा रही हैं। जिन दुकानों को नगर निगम सील करेगा उनमें तिवारी क्लिनिक, निवारणपुर, नारायणी ट्रेडर्स, वेस्ट मार्केट अपर बाजार, MS बिरयानी महल कडरू रोड, ESSENCED स्पेल ओवर ग्राउंड, ईस्टर्न मॉल, अंजलि स्टोर कालिस्थान रोड, स्नैक्स विला कांटाटोली, सनम स्टोर कांटाटोली शामिल है। 14,000 गर्भवती व धात्री महिलाओं को 3 माह से नहीं मिला पोषाहार। राज्य सरकार का लक्ष्य राज्य को कुपोषण मुक्त करने का है, लेकिन सरकार ही इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आलम यह है कि जिले के गर्भवती व धात्री महिलाओं के साथ साथ बच्चों को पोषण आहार ही नहीं मिल रहा है। इसका बड़ा कारण समाज कल्याण विभाग से सप्लाई को ऑर्डर नहीं मिलना है। सप्लायर्स को ऑर्डर नहीं मिलने से कहीं पोषण आहार की सप्लाई नहीं हो रही है। बोकारो की 2 कंपनी और पतरातू की 1 कंपनी पूरे राज्य में पोषण आहार सप्लाई करती है। बोकारो की बात करें तो 2255 आंगनबाड़ी केंद्रों में 14,001 गर्भवती और धात्री महिलाएं हैं। वहीं 3 माह से 6 साल के बच्चों की संख्या 10,31,194 है। इसमें से 1,163 बच्चे कुपोषित हैं। कोडरमा में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। अवैध शराब को लेकर छापेमारी करने गई थी टीम। पुलिसकर्मियों से मारपीट, वर्दी फाड़ी गई। कोडरमा के तिलैया डैम OP क्षेत्र अंतर्गत कांटी गांव में अवैध शराब के धंधे पर रोक लगाने के लिए उत्पाद विभाग की टीम बीती रात छापेमारी करने पहुंची थी। टीम ने गांव में अवैध शराब बेचने वाले 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। इनमें बड़की धमराय निवासी अनिल महतो और धनुकी महतो है। कार्रवाई के बाद टीम दोनों आरोपियों को लेकर कोडरमा लौट रही थी। इस दौरान अंधेरा होने की वजह से टीम बरही थाना क्षेत्र के तिलैया बस्ती के आसपास रास्ता भटक गई। उत्पाद विभाग के SI शिवसागर कुमार ने बताया कि टीम के रास्ता भटकते ही स्थानीय ग्रामीणों ने अचानक अफवाह फैला दी कि गाँव में चोर घुस आया है और बच्चा चोरी कर भाग रहा है। इस झूठे हल्ले का मकसद केवल गिरफ्तार किए गए दोनों शराब कारोबारियों को छुड़ाना था। अफवाह फैलते ही आसपास के गुड़ियों, विजया और तिलैया बस्ती के ग्रामीण बड़ी संख्या में जमा हो गए। टीम के वाहनों को चारों ओर से घेर लिया। बताया गया कि जैसे ही टीम ने मौके से निकलने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने वाहनों पर पथराव करना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में स्थिति बेकाबू हो गई। भीड़ ने सबसे पहले हिरासत में लिए गए अनिल महतो और धनुकी महतो को छुड़ा लिया। इसके बाद गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, वाहनों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। एक एक्स पोस्ट से झारखंड की राजनीति में हलचल। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक के पोस्ट से बढ़ी बेचैनी। जेएमएम बोली, हेमंत जीवंत होगा भाजपा का अंत। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने के सोमवार को किए गए एक छोटे से पोस्ट ने झारखंड की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने लिखा, अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे। कुछ ही घंटों में यह वाक्य सोशल मीडिया पर बहस का केंद्र बन गया। यूजर्स लगातार इसका मतलब पूछते रहे, लेकिन आलोक ने कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि यह संकेत है बिहार चुनाव के बाद देश के कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस से दूरी बनाएंगे। उनके मुताबिक बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और यूपी के क्षेत्रीय दल समझने लगे हैं कि कांग्रेस के साथ रहने से उनका वोट बैंक कमजोर होता है। इसी वजह से आगामी दिनों में सबसे बड़ा बदलाव झारखंड में देखने को मिलेगा। झामुमो कांग्रेस से अलग होने की ओर बढ़ेगा। अजय आलोक की टिप्पणी पर झामुमो ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। पार्टी में केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत जीवंत है, भाजपा का अंत निश्चित है। राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से चर्चा है कि झामुमो महागठबंधन से अलग होकर सरकार चलाने के विकल्प पर विचार कर रहा है। जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी का तृतीय दीक्षांत समारोह 19 नवंबर को। राज्यपाल संतोष गंगवार होंगे मुख्य अतिथि। जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी में 19 नवंबर को होने वाले तृतीय दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस समारोह में झारखंड के राज्यपाल और कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि होंगे। 12:45 पर वे समारोह में शिरकत करेंगे। आमंत्रित अतिथियों को 12 बजे तक, जबकि डिग्री प्राप्तकर्ताओं को सुबह 10 बजे तक ऑडिटोरियम में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अंजिला गुप्ता ने इस संबंध में कहा कि विश्वविद्यालय हमेशा से समयबद्ध परीक्षा प्रणाली और त्वरित परिणाम प्रकाशन के प्रति प्रतिबद्ध रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि आगामी दीक्षांत समारोह न केवल छात्राओं के परिश्रम का सम्मान है, बल्कि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता का भी प्रतीक होगा। इस वर्ष समारोह में कुल 1068 छात्राओं को उपाधि प्रदान की जाएगी,
जिनमें से 713 छात्राओं ने पंजीकरण कराया है। 25 स्वर्ण पदक और 17 रैंक होल्डर्स को विशेष सम्मान मिलेगा। स्वर्ण पदकों की विशेष बनावट इस वर्ष चर्चा का विषय रहेगी। प्रत्येक पदक 40 ग्राम शुद्ध चांदी पर सोने की कोटिंग से तैयार किया गया है और पदक का बॉक्स विजेता छात्रा के नाम के साथ अंकित होगा। सभी स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता और रैंक होल्डर्स अपने अभिभावकों सहित समारोह में शामिल हो सकेंगे। पूर्वी सिंहभूम में मलेरिया जांच अभियान, डीसी के निर्देश पर स्वास्थ्य टीम ने लिया दर्जनों सैंपल। पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड के भीतर आमदा सीएचसी के अंतर्गत सुदूरवर्ती चांबू, चटानी, रानी झरना, सुनुडूर टोलों में मलेरिया की जांच को लेकर मेडिकल टीम पहुंची है। डीसी कड़ सत्यार्थी के निर्देश पर जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर मृत्युंजय धवड़िया के नेतृत्व में चिकित्सक डॉक्टर सुजीत झा के सहित एमपीडब्ल्यू ने गांव टोलों में जाकर लोगों का मलेरिया जांच किया है। इस दौरान दर्जन भर से ज्यादा संदिग्ध मलेरिया पीड़ित लोगों से मलेरिया का सैंपल लिया गया है, जिसमें 4 लोग मलेरिया संक्रमित पाए गए हैं। शेष सभी सैंपलों को संग्रहित कर लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। इस दौरान मलेरिया संक्रमित लोगों को आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। मालूम हो कि डुमरिया प्रखंड के उपरोक्त गाँव सुदूरवर्ती क्षेत्र में आते हैं। आमदा सीएचसी से लगभग 16 किलोमीटर दूर ये गाँव पहाड़ी पर अवस्थित है। ये गाँव उड़ीसा बॉर्डर पर है। जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर मृत्युंजय धवड़िया ने कहा, अगले 1 सप्ताह तक इस इलाके में हमारी टीम कैंप करेगी। हमारा उद्देश्य जिले से मलेरिया का उन्मूलन करना है। छेड़खानी का विरोध करने पर परिवार पर जानलेवा हमला, कई लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र के चिड़िया पार्क के पास सोमवार शाम छेड़खानी का विरोध करना एक परिवार को इतना भारी पड़ गया कि आरोपी ने पूरे परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। लोहे के रॉड और धारदार हथियारों से हुए इस हमले में युवती के परिवार के करीब 8 से 9 सदस्य बुरी तरह घायल हो गए हैं। इनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी का इलाज टाटा मोटर्स अस्पताल में जारी है। परिजनों के मुताबिक युवती की आरोपी पिछले 8 महीने से लगातार परेशान कर रहा था। रास्ता रोकना, अश्लील कमेंट करना और बदसलूकी की कोशिशें आम बात हो गई थी। परिजन दावा करते हैं कि इसकी शिकायत पहले भी कही गई थी, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने से उनका मनोबल बढ़ता गया। सोमवार को भी आरोपी ने युवती के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। विरोध करने पर वह बेकाबू हो गया और युवती के भाई, मां और अन्य पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में कई लोग लहूलुहान होकर गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना की खबर मिलते ही टेल्को पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आरोपी फरार बताया जा रहा है। एकलव्य स्कूल में झाड़ फूक के शक में 3 छात्राओं को निकाला गया। ओझा गोनी, भूत प्रेत जैसी हरकतें करने का आरोप। लतेहार के बरवाडीह प्रखंड के मंगरा रोड स्थित एकलव्य विद्यालय में 8वीं कक्षा की 3 छात्राओं को कथित रूप से झाड़ फूक और तंत्र मंत्र जैसी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में स्कूल से बाहर भेज दिया गया है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि छात्राएं रात के समय छात्रावास और महिला शिक्षिकाओं के कमरों के बाहर ओझागुनी जैसी हरकतें कर रही थी, जिससे अन्य बच्चियों में भय का माहौल बन गया। इसी शिकायत के आधार पर स्कूल प्रिंसिपल ने छात्राओं के परिजनों को बुलाकर उन्हें घर ले जाने और अन्य स्कूल में प्रवेश दिलाने की सलाह दी है। हालांकि परिजनों ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियादी बताया और मामले की शिकायत बाल संरक्षण इकाई से की है। सोमवार को सदस्य रूबी कुमारी के नेतृत्व में जांच टीम स्कूल पहुंची, लेकिन उन्हें शुरुआत में परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। वरीय अधिकारियों को जानकारी देने के बाद ही टीम को अंदर जाने दिया गया। जांच के बाद रूबी कुमारी ने बताया कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा लगाए गए आरोपों का कोई प्रमाण नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि आवासीय विद्यालय की बच्चियों के साथ इस तरह का बर्ताव बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एफएसओ और सीडीपीओ परीक्षा हुए बीत गए 2 साल, पर अब तक रिजल्ट जारी नहीं। बाबूलाल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी द्वारा आयोजित फूड सेफ्टी ऑफिसर और सीडीपीओ परीक्षाओं के परिणामों के लंबित रहने पर चिंता जताई है। मरांडी ने कहा कि इन परीक्षाओं को आयोजित हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं, लेकिन परिणाम अब तक जारी नहीं किए गए। बाबूलाल ने कहा कि परीक्षार्थी लगातार परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं, मगर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के प्रति गंभीर नहीं है। मरांडी ने आरोप लगाया कि झामुमो कोटे से जेपीएससी में शामिल सदस्यों में नियुक्ति में धांधली की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया है, जिसके कारण नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताओं की आशंका बढ़ी हुई है और आयोग की विश्वसनीयता भी प्रभावित हुई है। सीएम से आग्रह किया गया कि युवाओं के भविष्य की सौदेबाजी छोड़कर उक्त दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट शीघ्र जारी कराएं। अब आदिवासी महिलाएं करेंगी टूरिस्ट गाइड का काम, आजीविका और सशक्तिकरण की नई राह। पलामू टाइगर रिजर्व में सामुदायिक संरक्षण और आजीविका सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 4 आदिवासी महिलाओं को पहली बार टूरिस्ट गाइड के रूप में नियुक्त किया गया है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान में इस साल अक्टूबर से शुरू हुई नई जंगल सफारी में इन महिलाओं को शामिल किया गया है। इस पहल के साथ ही इस क्षेत्र में महिलाओं की नई भागीदारी की शुरुआत की गई है। केचकी गांव की निवासी सोनम कुमारी, परिणीता कुमारी, रानी कुमारी और रेखा कुमारी अब औपचारिक रूप से गाइड के रूप में कार्यरत हैं। इन नियुक्तियों से न केवल स्थानीय महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिले हैं, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है।
सऊदी अरब से शव लाने के लिए श्रमिक के परिवार को एनओसी देने के लिए मनाने की कोशिश में झारखंड सरकार। झारखंड श्रम विभाग राज्य के एक मृतक प्रवासी मजदूर के परिवार के सदस्यों को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए मनाने की कोशिश करेगा ताकि उसके शव को वापस लाने का रास्ता साफ हो सके। यह प्रवासी मजदूर 16 अक्टूबर को सऊदी अरब में पुलिस और अपराधियों के बीच कथित गोलीबारी में मारा गया था। झारखंड के श्रम आयुक्त रवि रंजन विक्रम ने पीटीआई भाषा को बताया कि वे गिरिडीह जिले के अधिकारियों से कहेंगे कि वे परिवार के सदस्यों को एनओसी के लिए राजी करें, जो सऊदी अरब में नियमों के अनुसार शव को वापस लाने के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। राज्य प्रवासी नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम लीडर शिखा लाखड़ा ने पीटीआई भाषा को बताया कि मामला सऊदी अरब के लोक अभियोजन कार्यालय के पास का है और जांच अभी जारी है, इसलिए शव को भारत पहुंचाने में कुछ और समय लगेगा। शिखा लाखड़ा ने कहा कि शव वापस लाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए हमें परिवार के सदस्यों से एनओसी की आवश्यकता है। सऊदी अरब पुलिस और लोक अभियोजन कार्यालय से अनुमति मिलने के बाद ये शव भेजा जाएगा और एनओसी अनिवार्य है। दुर्भाग्य से मृतक श्रमिक की पत्नी एनओसी देने में अनिच्छुक है। फ्लाइट की घोषणा, हवाई जयपुर, गोवा और कोलकाता के लिए स्लॉट मांगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तुरंत उपलब्ध कराए, पर सब बेकार। रांची के यात्रियों की लंबे समय से उठ रही यह मांग है कि शहर से गोवा और जयपुर के लिए सीधी विमान सेवा शुरू हो, आज भी अधूरी है। हर साल एयरलाइंस कंपनियों स्लॉट बुक कर रही है, यात्रियों को आशा जगा रही है, लेकिन उड़ान शुरू होने से पहले ही योजना हवाई हो जा रही है। अक्टूबर में जारी विंटर शेड्यूल ने भी लोगों की उम्मीदों को बढ़ाना था कि इंडिगो ने जयपुर, गोवा और कोलकाता के लिए स्लॉट मांगे थे, जिन्हें एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तुरंत उपलब्ध भी करा दिया, लेकिन अभी तक जयपुर और गोवा की उड़ानें शुरू नहीं हुई हैं। सिर्फ कोलकाता के लिए सुबह एक नई उड़ान शुरू कर दी गई है, जबकि बाकी रूटों पर कोई विमान शुरू नहीं हो पाया। यह पहली बार नहीं है जब एयरलाइंस कंपनियों ने रांची के यात्रियों की उम्मीदों से खिलवाड़ किया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। 2035 तक झारखंड को 6800 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ेगी। लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए ट्रांसमिशन निगम का ब्लूप्रिंट तैयार। झारखंड में साल 2035 तक कितनी बिजली की जरूरत होगी और उसके अनुसार क्या क्या बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। झारखंड ट्रांसमिशन निगम ने इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान का प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजा था, जिसे काफी प्रयास के बाद आखिरकार CEA ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसको लेकर कई स्तर एवं कई दौर की बैठकें भी हुई हैं। अब झारखंड ट्रांसमिशन निगम इसे अपने संसाधनों को देखते हुए अन्य राज्यों के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा। 2035 तक कई स्टेज में इसे पूरा किया जाएगा। 480 मेगावाट क्षमता वृद्धि और 324 सर्किट नई लाइन में साल 2026-27 में जोड़ने का प्रस्ताव है। 1440 मेगावाट और 2300 मेगावाट क्रमशः साल 2027-28 और 2028-29 में क्षमता वृद्धि की जाएगी। 400 केवी और 220 केवी नेटवर्क का बड़ी संख्या में विस्तार होगा। 114.5 सर्किट किलोमीटर पुराना नेटवर्क वर्ष 2030-31 तक उन्नत किया जाएगा। पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता के खिलाफ डोरंडा थाने में शिकायत। झारखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी अनुराग गुप्ता के खिलाफ डोरंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने की है। उन्होंने पूर्व डीजीपी पर अपने कार्यकाल के दौरान संगठित अपराध और भ्रष्टाचार में शामिल होने के सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, जिसमें करोड़ों रुपए की अवैध उगाही और आपराधिक संगठनों के संचालन में संलिप्तता शामिल है। अधिवक्ता राजीव कुमार ने अपनी शिकायत में दावा किया कि पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता ने झारखंड के कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा और अन्य के साथ मिलकर कोयलांचल शांति समिति नामक एक आपराधिक संगठन का गठन किया। आरोप है कि डीजीपी पद पर रहते हुए गुप्ता ने अप्रत्यक्ष रूप से इस सबसे बड़े आपराधिक संगठन का संचालन किया और पूरे राज्य में कोयला व्यवसायी, ठेकेदार, ट्रांसपोर्टर, डॉक्टर और बिजनेसमैन से करोड़ों रुपए की अवैध वसूली की। जेल के डांस वीडियो पर हाईकोर्ट सख्त, रेगुलर जेल सुपरिटेंडेंट नियुक्त करने का निर्देश। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में शराब व जीएसटी घोटाले के आरोपियों का डांस करते वीडियो सामने आने के बाद स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मंगलवार की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि 2 दिनों के अंदर जेल में रेगुलर जेल सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति की जाए। साथ ही अदालत ने जेल प्रशासन को सख्त निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जेल में कैदियों के पास फोन, चार्जर और किसी भी तरह की नशीली वस्तु न पहुंचे। अदालत ने झालसा और पुलिस प्रशासन को भी समय समय पर औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान जेल आईजी भी अदालत के समक्ष सशरीर हाजिर रहे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ में मामले की सुनवाई की गई। अदालत अब इस मामले में 5 जनवरी को सुनवाई करेगा। धनबाद में मालगाड़ी के कंटेनर पर चढ़ा युवक, मची अफरा तफरी, हाईटेंशन तार के नीचे दौड़ने लगा, बिजली काट रेल कर्मियों ने बचाई जान। एक युवक धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी मालगाड़ी के कंटेनर के ऊपर चढ़ गया। वह हाई टेंशन ओवरहेड तार के नीचे दौड़ने भागने लगा, जिससे अफरा तफरी मच गई। पता चलने पर रेल कर्मियों ने सबसे पहले ओवरहेड तार की बिजली कटवा दी, फिर जीआरपी और
आरपीएफ ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद सीढ़ी लगाकर युवक को नीचे उतारा। इस दौरान उसने जवानों व रेलकर्मियों के साथ हाथापाई भी की है। इससे उनके चेहरे और शरीर के कई हिस्सों पर चोटें आई हैं। जांच में पता चला कि युवक विक्षिप्त है। काफी पूछने के बाद युवक के नाम पते की जानकारी नहीं मिल सकी। उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं ओवरहेड तार की बिजली कटी रहने की वजह से जलियांवाला बाग एक्सप्रेस आधे घंटे से ज्यादा समय तक स्टेशन पर रुकी रही। बिजली सप्लाई शुरू होने पर ट्रेन को रवाना किया गया। विधानसभा नियुक्ति घोटाला, अभी नहीं होगी सीबीआई जांच, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्ति घोटाले की अभी सीबीआई जांच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा जांच शुरू करने की मांग की थी, लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विधानसभा नियुक्ति घोटाले के सीबीआई जांच पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया था। इस याचिका की सुनवाई आज मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की पीठ में की गई है। सुनवाई होते ही विधानसभा की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि मामला राजनीति से प्रेरित है। जब भी इस तरह का मामला सामने आता है, सीबीआई बीच में चली आती है। विधानसभा की ओर से दायर याचिका को स्वीकार किया जा चुका है। सीबीआई की ओर से SV राजू ने कपिल सिब्बल की बातों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि नियुक्ति में गड़बड़ी हुई है, यह गंभीर मामला है, जांच जारी रखने की अनुमति दी जाए, लेकिन न्यायालय ने सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया है। उल्लेखनीय है कि झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्ति घोटाले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इस आदेश के आलोक में सीबीआई ने PI दर्ज कर जांच शुरू की थी। विदेश में नए साल का जश्न मनाने को पासपोर्ट केंद्र में मारामारी, जमशेदपुर में 23 दिन की वेटिंग। जमशेदपुर में पासपोर्ट बनवाने वालों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। विदेश में नए साल का जश्न मनाने के लिए पासपोर्ट केंद्र में मारामारी की स्थिति बनी हुई है। बिष्टुपुर पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट मिलने में अब 23 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। बढ़ती मांग और सीमित स्लॉट के कारण आवेदकों को मजबूरी में रांची और चाईबासा स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्रों का रुख करना पड़ रहा है। वहाँ अपेक्षाकृत कम समय में अपॉइंटमेंट उपलब्ध हो रहा है। शहर में पासपोर्ट की मांग तेजी से बढ़ी है। विदेश यात्रा, नौकरी, शिक्षा और मेडिकल उपचार जैसे कारणों से लोग पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। बिष्टुपुर केंद्र में कई आवेदक अपनी शादी के बाद विदेश जाने की तैयारी में थे, जबकि कुछ नए साल के जश्न के लिए विदेश जाने वाले थे। आवेदकों ने बताया कि उन्होंने 20 दिन पहले ही आवेदन दिया था, पर स्लॉट काफी दिन बाद का मिल रहा है। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।